जैसे मुझसे पहले भी लोगों ने सवाल किया, मैं पीटीआई छोड़ चुका हूँ और मैं उसमें वापस जाने के कोई इरादा नहीं रखता हूँ। और मैं पहला आदमी था जिसने जो पीटीआई को खैर बात कहा था। उस वक्त लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कुछ लोग बहुत हैवी तनकीद कर रहे थे, मगर मेरे पीछे मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से आ गए। नहीं, लेकिन महमूद मौलवी साहब, अली जैदी हो, इमरान इस्माइल हो, फवाद चौधरी हो, इनका क्या स्टेटस है? देखिए, इनका स्टेटस ये है कि ये तो इस वक्त मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही अलग हुए हैं अली जैदी साहब तो। और वो जो है वो कह रहे हैं कि मैं कुछ अरसा कारोबार करूँगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं पॉलिटिक्स में वापस जो है शुरू कब करूं। नहीं, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर तो थे ये। नहीं, लॉन्चिंग में तो थे, मगर मैं आपको बता दूं कि मैंने उनको कहीं पे भी एक्टिवली नहीं देखा। देखिए, इस वक्त तो इनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। ये आईपीपी का हिस्सा नहीं है, ये आप कह रहे हैं? इनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है कि इतने बड़े ओहदेदार हैं आईपीपी के, और आपको पता ही नहीं है कि अली जैदी और इमरान इस्माइल रुकन भी है या नहीं है? नहीं, देखिए, रुकन तो देखिए अभी नई पार्टी बनी है, तो देखिए जो बहुत से लोग आ रहे हैं, अभी हमने कोई उनको जो है कोई आईडी कार्ड या वगैरह कुछ दिए नहीं है ना, तो बहुत से लोग आ रहे हैं। जराये के मुताबिक ये और इन समेत बहुत से लोग पीटीआई में वापसी के लिए पर तोल रहे हैं, यानी पीटीआई में वापस शामिल होना चाहते हैं। क्या ये खबर दुरुस्त है? देखिए, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। मेरे ख्याल से देखें, अगर उमर अयूब साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो एक मोतबर आदमी है, तो वो हो सकता है सही दे रहे हों, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो उनकी स्टेटमेंट गलत है, मगर मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सर, फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो टेक ऑफ से पहले ही लैंड की हुई है, मतलब इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं फिर आप? अस्सलामुअलैकुम महमूद मौलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपको ज़हमत इसलिए दी है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुताल्लिक खबरें कुछ अच्छी नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करने वाले बहुत से पीटीआई के दोस्त अब वापस पीटीआई में जाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और इसलिए ऑफिशियल जो कनेक्शंस हैं वो भी अब इस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए, राब्ते भी हो रहे हैं। ये खबर दुरुस्त है? अगर है तो क्या वजह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी तो चली भी नहीं है, चलने से पहले ही, बल्कि टेक ऑफ से पहले ही लैंड कर रही है? देखिए, ये मैं उनके लिए वकालत तो नहीं कर सकता हूँ। अब कुछ लोग जो हैं, हो सकता है वो देखें वो दोनों तरफ जाना चाहते हैं, मगर मैं अपने मौक़िफ़ पे बड़ा क्लियर हूँ। जैसे मुझसे पहले भी लोगों ने सवाल किया, मैं पीटीआई छोड़ चुका हूँ और मैं उसमें वापस जाने के कोई इरादा नहीं रखता हूँ। और मैं पहला आदमी था जिसने जो पीटीआई को खैर बात कहा था। उस वक्त लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कुछ लोग बहुत हैवी तनकीद कर रहे थे, मगर मेरे पीछे मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा लोग मेरे ख्याल से आ गए। नहीं, लेकिन महमूद मौलवी साहब, अली जैदी हो, इमरान इस्माइल हो, फवाद चौधरी हो, इनका क्या स्टेटस है? देखिए, इनका स्टेटस ये है कि ये तो इस वक्त मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स से बिल्कुल ही अलग हुए हैं अली जैदी साहब तो। और वो जो है वो कह रहे हैं कि मैं कुछ अरसा कारोबार करूँगा, उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैं पॉलिटिक्स में वापस जो है शुरू कब करूं। नहीं, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि लॉन्चिंग सेरेमनी के अंदर तो थे ये। नहीं, लॉन्चिंग में तो थे, मगर मैं आपको बता दूं कि मैंने उनको कहीं पे भी एक्टिवली नहीं देखा। आप देखें, मैं तो जो है ओपनली देखें, जब तक मैंने डिसाइड नहीं किया था मैं ओपनली कहता रहा कि मैंने डिसाइड नहीं किया, और जब मैंने डिसाइड किया तो भी मैंने ओपनली आके हर चैनल के ऊपर बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें खौफ की क्या बात है। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऑफिशियल स्टेटस क्या है इन लोगों का सर? देखिए, इस वक्त तो इनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। ये आईपीपी का हिस्सा नहीं है, ये आप कह रहे हैं? इनका कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है। देखिए, जैसे मेरा स्टेटस है कि मैं सिंध का प्रेसिडेंट हूँ, उनका इस वक्त अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं। बुनियादी रुकनियत भी नहीं है इनकी, रुकन भी नहीं है आईपीपी के। देखिए, ये मैं इस वक्त कह नहीं सकता हूँ कि रुकन है या नहीं है, मगर ये मैं कहूँगा कि ऑफिशियल कोई ओहदा नहीं है इनके पास। नहीं, आप सिंध के इतने बड़े ओहदेदार हैं आईपीपी के, और आपको पता ही नहीं है कि अली जैदी और इमरान इस्माइल रुकन भी है या नहीं है? नहीं, देखिए, रुकन तो देखिए अभी नई पार्टी बनी है,
तो देखिए जो बहुत से लोग आ रहे हैं, अभी हमने कोई उनको जो है कोई आईडी कार्ड या वगैरह कुछ दिए नहीं है ना, तो बहुत से लोग आ रहे हैं। मेरे पास कई लोग आए, मुशावरत भी की, मिले भी, उन्होंने कहा हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, फिर कुछ रोज़ के बाद वो नहीं आए। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो मेरी पार्टी में है। देखिए ये तो जो भी आए ना वो खुशी से आए, किसी भी पार्टी में, और दिल से आए। ज़बरदस्ती जो है अगर कोई आएगा भी तो कितने सर देखिए ना, दो ही सूरतें हो सकती है, या तो ये पार्टी का हिस्सा है या नहीं है, दरमियानी सूरत तो कोई नहीं हो सकती, या है या नहीं है। और ये आपसे बेहतर, क्योंकि आप सिंध के सदर हैं, अगर आपसे बेहतर कौन बता सकता है? देखिए अगर आप मेरा वो लेंगे कि मुझे अब इस वक्त तक अली जैदी साहब के लिए तो मैं बड़े वाज़े कह सकता हूँ कि वो मुझे पार्टी का हिस्सा नहीं है। और इमरान इस्माइल तौर पे कह सकता हूँ, इमरान इस्माइल साहब जो है वो जो है अभी तक उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि मेरी उनसे 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी। वो कहने लगे कि क्योंकि मैंने उनसे कहा, तो मैंने कहा आप एक्टिवली आएँ, तो कहने लगे यार मुझे 2-3 दिन दे दे, मैं ज़रा सोच रहा हूँ कि मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स में वापस आऊँगा या मैं जो है थोड़ा रेस्ट करूँगा पॉलिटिक्स। जराए के मुताबिक ये और इन समेत बहुत से लोग पीटीआई में वापसी के लिए पर तोल रहे हैं, यानी पीटीआई में वापस शामिल होना चाहते हैं। क्या ये खबर दुरुस्त है? देखिए मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अली जैदी हो, इमरान इस्माइल हो, इवन पंजाब से फवाद चौधरी हो, मुसर्रत चीमा हो, जमशेद चीमा हो, ऐसे बहुत सारे लोगों से मुताल्लिक बात आ रही है कि इन्होंने उमर अयूब से, जो इस वक्त पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल, उनसे रब्ता किया है कि हम फिर से पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से देखें, अगर उमर अयूब साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो एक मोतबर आदमी है तो वो हो सकता है सही दे रहे हों, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो उनकी स्टेटमेंट गलत है, मगर मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो सर फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो टेक ऑफ से पहले ही लैंड की हुई है, मतलब इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं फिर आप? देखिए पार्टी इतनी जल्दी तो मेरे ख्याल से आप बहुत से लोग समझते हैं, देखिए पार्टी बनी है, टाइम तो लगेगा। ये मैं कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई मिरेकल्स होंगे, टाइम लगेगा। कोई भी आप नई पार्टी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से वक्त दरकार है। हो सकता है इस इलेक्शन में थोड़े बहुत सीट अगर निकल गए, वो भी उसकी वजह है कि जिनकी खुद की ये थोड़ी बहुत से हो, जिसको इलेक्टेबल्स कहें, और वरना फिर देखें 5 साल के बाद। जहांगीर तरीन साहब भी खासे नाराज हैं, महमूद मौलवी साहब, वो खुश नहीं है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की परफॉर्मेंस से। इज इट ट्रू? देखिए ये मैं कहूँगा कि देखिए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी बहुत फास्ट लोग मूव करेंगे, मैं अग्री करता हूँ कि उस हिसाब से जो है इतना जो है इनकरेजिंग नहीं है, मगर मेरा कहना यह है टाइम ज़रूर लेगा और वक्त जो है उसके हिसाब से जो है लोग आएंगे। तो ऐसे ही चलेगा तो फिर पार्टी कैसे चलेगी सर? ये पार्टी चल पाएगी? देखिए टाइम लगेगा। आप कोई भी पार्टी को उठा के देख लें, पीटीआई को कितने साल हो गए और उस शुरू में कितने लोग थे, और देखिए अगर कोई भी शख्स वो समझता है कि ये वो मेरा ख्याल से कहीं भी मूव करता है, इसमें बुराई क्या है?